देखिए, एक बात और गौर करने वाली है। डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही के दिनों में ये भी बयान दिया था कि ईरान के नागरिक सड़कों पर निकलें और वो वहां की संस्थाओं पर कब्जा करें। उकसा भी रहे हैं और वहां की अर्थव्यवस्था हम सब जानते हैं, लेकिन सुल्तानी की फांसी होगी या नहीं? बहुत ही चतुराई भरा रणनीतिक बयान है। पिछली बार भी एक बार उन्होंने ऐसा बयान दिया था जो अब ईरान पर अटैक अमेरिका नहीं करेगा, और उसके बाद जो उन्होंने फिर एक बार घोषणा की और फिर जो अटैक किया था। और अभी अभी का लेटेस्ट क्या है? लेटेस्ट ये है कि जो ईरान के विदेश मंत्री के साथ और इनके स्पेशल दूत जो विटकॉफ साहब है, उनके बीच संवाद बंद कर दिया है अमेरिका ने। अमेरिका की घोषणा है, तो वो संवाद बंद कर दिया है। इनकी चेतावनी थी कि वहां आप गोली न चलाएं। तो ये जो तीन बातें मुझे समझ, पहली बात यह है कि एक साथ 10 फ्रंट हमारा नहीं खुले, फर्स्ट। दूसरा कि अमेरिका तब हस्तक्षेप करे जब वहां का विद्रोह पक जाए। वो एक प्रकार से ये भी है कि भैया, उन्होंने पहले कहा था ना कि अमेरिकी मदद आपको पहुंच रही है, पहुंचने वाली है। हाँ। तो उन्होंने ये नहीं कहा कि हम अमेरिकी मदद नहीं भेज रहे हैं, ध्यान के। तो अब ये कोशिश ये है कि विद्रोह थोड़ा और भड़क जाए वहां, और भड़के, और ये स्थिति हो तो फांसी तो ये विद्रोह और भड़का देती। देखिए, हम लोग इसको फांसी कहते हैं ना। क्या है कि जो शरिया का शासन है शिया में ना, तो वो उसमें लंबा मुकदमा नहीं चलाना है। आपने मस्जिद पर अटैक कर दिया है तो आपको चौराहे पर ही मारा जाएगा। दूसरी बात देखिए, तो सब स्वाभाविक बात है। जी जी, जैसा अवधेश जी कह रहे हैं, देखिए ये बहुत ही एक अच्छा और मतलब मौका है और सस्ता सौदा है खुमैनी के लिए, क्योंकि खुमैनी देखिए वो धर्मगुरु हैं, शिया उसके धर्मगुरु हैं। वो किसी को फांसी की सजा दे का ऐलान भी कर सकते हैं और माफ भी कर सकते हैं तुरंत। तो ये उनके लिए बड़ा सस्ता सौदा है। लेकिन वो अमेरिका पे पूरा विश्वास नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं जैसे इजरायली वो नेतन्याहू जा चुके हैं, वो सुना ग्रीस में जा चुके हैं, तमाम पूरी तैयारी, ये बिल्डअप, ये जो पूरा अमेरिका के जो बड़े बड़े जो बेड़े हैं, अब्राहम लिंकन वगैरह, इस पे हजारों लाखों डॉलर का खर्चा होता है इनके मूवमेंट में। तो अमेरिका ये सब ऐसे दिखाने के लिए नहीं कर रहा, वो मौका ढूंढ रहा है। लेकिन मैं फिर कहूँगा, वहाँ उसके पास जो ट्रंप के एडवाइजर हैं, वो उनसे ये कह रहे हैं कि अभी वहाँ पर हालात उस तरह के साजगाज नहीं हुए कि आप उस देश पे 9 करोड़ के देश पे कब्जा कैसे करेंगे। और ये एक गुत्थी है जो डोनाल्ड ट्रंप नहीं सुलझा पा रहे। तो मुझे लग रहा है कि वो फ्राइडे, मतलब अगले दिन का, अगले 48 घंटे बहुत क्रूशियल है। जब मार्केट बंद हो जाता है तब करेंगे, क्योंकि शनिचर इतवार का समय मिले डोनाल्ड ट्रंप को स्थिति सामान्य करने का। इस बीच ईरान के क्राउन प्रिंस रेजा पहलवी खामेनेई पर दबाव बनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। रेजा शाह पहलवी ने अमेरिकी सीनेटर लिंडसे ग्राहम से मुलाकात की। लिंडसे ग्राहम ने रेजा पहलवी की ईरान के प्रदर्शनकारियों के साथ खड़े रहने की तारीफ की। कहा कि ईरान में जल्द ही अमेरिकी मदद पहुंच रही है। Really risen to the occasion, compelling narrative for the long-suffering people of Iran, and I believe with all my heart that help is on the way. जो बात अभी रेजा शाह पहलवी से लिंडसे ग्राहम कह रहे हैं कि अमेरिकी मदद पहुंचे, यही अमेरिकी मदद पहुंचाने की बात तो डोनाल्ड ट्रंप भी कह रहे थे। अपना बेड़ा भी वो मूव कर रहे हैं। अफगानिस्तान का था ना जो अमेरिका ने, शिमला में अमेरिका ने, देखो अमेरिका ने अभी ये बयान नहीं दिया है कि हम मदद नहीं पहुंचा रहे हैं। उन्होंने ये नहीं कहा है कि रजा पहलवी, बल्कि रजा पहलवी को तो कहा गया है कि आप यहाँ से बयान करिए, वहां सड़कों पर भड़काए। ये सारी उनकी पॉलिसी सही, क्योंकि उसको अगर उन्होंने शरण दिया है तो आज न कल। अमेरिका ग्राउंड वार में जो वो वार अगेंस्ट टेरर में फंसा, वो खासकर इस मुस्लिम कंट्रीज में वो नहीं फंसेगा। ये फर्स्ट बार है। सीरिया में उन्होंने 2 बार अटैक कर दिया, उनके सैनिक मारे गए थे, तो वो इतना ही करेंगे। काम वहां की जनता अगर करने के लिए तैयार है, राजा पहलवी को उस समय वो वहां से वहां लाएंगे जब उसके लिए एक अनुकूल वातावरण बन जाए, उसकी कोशिश करेंगे। तो अभी 2022 के बाद का अभी तक का सबसे बड़ा विद्रोह है। इतना साफ हो गया है कि इस समय जो उन्होंने 2022 में अटैक करके उनके न्यूक्लियर संस्थान, उनके इकोनॉमी से जुड़े संस्थान, उनके महत्वपूर्ण केंद्रों को जो ध्वस्त किया है, उसका व्यापक असर ईरान में हो गया। ईरान अंदर से खोखला और कमजोर हो चुका है, तो वो उन्होंने पहुंचा दिया है। अब आगे एक रणनीति बना करके वो कोशिश करेंगे, लेकिन अमेरिका वहां इंटरफियर नहीं करेगा, ये मेरे मानने का कोई कारण नहीं है। इंटरफियर वो करेंगे, रिजिम चेंज होने की संभावना पैदा करेंगे। वो डायरेक्ट वहां उनकी सेना उतर के युद्ध करेगी, ये संभव नहीं, वो करना भी नहीं चाहेंगे।